जय हिंद साथियों, द स्टडी वेब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज लेकर के आए हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 15। मेरा नाम है पंकज कुमार प्रभात। हमारा यूट्यूब चैनल द स्टडी वेब को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि प्रतिदिन नोटिफिकेशन के तौर पे ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा मॉर्निंग में। तो बेल आइकन को दबा करके ही रखें। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन एक भू आवेष्टित देश है। पहला का सही आंसर ए है, बोलीविया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें, आई वॉन द ऑनलाइन गेम ऑफ चेस ब्लैंक है, आई वाज आउट ऑफ प्रैक्टिस। दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी है, इवेन थ्रो। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 161 किलोमीटर अराउंड सन रिवर वाज। क्या होगा यहाँ पे? डिक्लेयर्ड होगा, डिसएग्रेडेड हो गया, या बॉर्डर होगा, या अक्यूज्ड होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी है, डिक्लेयर्ड होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखें, सन रिवर इन एमपी द इकोलॉजिकल लाइफलाइन ऑफ रीजन वंस ब्लैंक है, क्या होगा? 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा, रिप्लीट। आगे देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, वेंडर आर नॉट ब्लैंक है, क्या होना चाहिए? 5वां का सही आंसर सी हो जाएगा, परमिटेड। 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखें, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 6ठा का सही आंसर बी है, 19 अगस्त। 7वां नंबर क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षचरित, इसका सही आंसर बी है, बाणभट्ट। आगे 8वां नंबर क्वेश्चन देखें, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर डी है, कनिष्क को। सॉरी बाय मिस्टेक हो गया था। 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर डी है, हर्षवर्धन को। 9वां नंबर क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? 9 का सही आंसर सी है, हर्षवर्धन का। 10 नंबर क्वेश्चन देखें, प्रतापशील होनहरिन केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियों निम्न में से किसे दी गई थी? 10 का सही आंसर बी है, प्रभाकर वर्धन को। सकलोत्तरापथ नाथ किसे कहा गया है? 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी है, हर्षवर्धन को। वेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा है? 12 का सही आंसर डी है, हर्षवर्धन को ही कहा है। हर्षवर्धन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, तो इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है हर्षवर्धन से रिलेटेड तो इसी में से आएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? 13 का सही आंसर ए है, शशांक। 14 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? 14 का सही आंसर बी है, बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक कहाँ किया करता था? धार्मिक वास होना चाहिए, तो 15 का सही आंसर बी होगा, प्रयाग में। वेनसांग की भारत की यात्रा समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगरी कहाँ था? 16 का सही आंसर बी है, मथुरा में। 17 नंबर, घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था, किसके लिए होता था? खेत की सिंचाई के लिए या समय मापने के लिए? 17 का सही आंसर बी हो जाएगा, खेत की सिंचाई के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखें, क्या है? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? 18 का सही आंसर बी है, मेगास्थनीज ने। न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो इसका सही आंसर बी है, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन करना। आगे हितोपदेश के लेखक कौन है? तो 20 का सही आंसर सी है, नारायण पंडित। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, 21 का सही आंसर ए है, 58 ईसा पूर्व। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? 22 का सही आंसर डी है, कंबोडिया में। 23 नंबर क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? 23 का सही आंसर बी है,
गेहूँ और जौ। 24 नंबर क्वेश्चन, मालती माधव के लेखक कौन है? उसका सही आंसर बी होगा भवभूति। 25 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी है। इसमें से चूज करना है कौन नवीनतम है यानी कि नया है, तो क्रो-मैग्नन मानव। 26 नंबर क्वेश्चन देखें, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? 26 का सही आंसर ए हो जाएगा, अकबर और हेमू। 27 नंबर क्वेश्चन को देखें, दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? 27 का सही आंसर सी हो जाएगा, अकबर द्वारा। मुगल प्रशासन व्यवस्था मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? 28 का सही आंसर बी है, अकबर ने। 29, मुगल काल का राजभाषा कौन सा था? 29 का सही आंसर डी है। 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसने अकबर के जीवन कथा लिखी थी? 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए है, अबुल फजल ने। 31, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया यानी कि मार गिराया था? 31 का सही आंसर डी है, मोहम्मद शाह ने। हमारा यूट्यूब चैनल द स्टडी वेब को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। द स्टडी वेब हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाया गया उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? दीवान खास, दीवान आम, इबादत खाना या बुलंद दरवाज़ा? 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी है, दीवान आम। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन व बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात हुए थे? 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी है, अकबर के काल में। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल में थे? 34 का सही आंसर भी बी हो जाएगा, वाजिद अली शाह। 34 का सही आंसर डी, अकबर होना चाहिए, अकबर ही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक को समाप्त कर दिया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ये है, खानवा का युद्ध। बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ये है, फरगना का था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था, किसके साथ हुआ था, इसको चूज करना है। तो इसका नीचे ऑप्शन भी दिया हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए है। पानीपत का प्रथम युद्ध अगर देखा जाए तो इब्राहिम लोदी के बीच ही हुआ था। खानवा के युद्ध राणा सांगा, चंदेरी के युद्ध मेदिनी राय, घाघरा के युद्ध अफगानों के बीच। तो ये सामने सामने ही था, इसीलिए मिलान करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ होगा। एक सेकंड, आगे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि अधिकतम नरमपंथी नेता कौन थे? ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में या दोनों क्षेत्रों में? 38 का सही आंसर बी है, शहरी क्षेत्रों में। 39 नंबर, निम्न में से कौन मध्य मार्गी नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक शायद होना चाहिए। 39 का सही आंसर बी है, बाल गंगाधर तिलक। 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों का प्रभाव आया था, कब आया था? 40 का सही आंसर ये है, 1906 के बाद। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लंदन में कर्जन वैली की हत्या की थी? 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए है, मदन लाल ढींगरा। 42 नंबर क्वेश्चन, उग्रपंथी नेता नहीं थे, निम्न में से कौन उग्रपंथी नेता नहीं थे? तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर डी है, गोपाल कृष्ण गोखले। 43 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो उग्रवादी के में आ जाएगा
43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल, क्योंकि ये गर्म दल के नेता थे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय क्रांति की जननी कहा, किसे? 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी है, मैडम भीकाजी कामा को। सॉरी 1 सेकेंड, बाई मिस्टेक हो जा रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन, वह क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल मर्डर केस में दोषी ठहराया गया था। 45 का सही आंसर सी है, केसरी सिंह बाराहट। 45 नंबर क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? 46 का सही आंसर सी है, वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने हाथियों के लिए प्रसिद्ध पेरियार राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से भारत के किस राज्य में स्थित है? 47 का सही आंसर ए है, केरल में। आगे देखते हैं 48, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय अवध का नवाब निम्न में से कौन था? 48 का सही आंसर डी है, वाजिद अली शाह। आगे 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नदी का निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? 49 का सही आंसर डी है, डेल्टा। गुट निरपेक्ष देश में कौन शामिल नहीं हुआ? 50 का सही आंसर सी है, इटली। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, संपत्ति कर। 51 का सही आंसर डी है, संपत्ति कर। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। 52 का सही आंसर ए है, वन। सतपुरा पहाड़ का सबसे प्रमुख शिखर कौन सा है? 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी है, धूपगढ़। निम्नलिखित में से भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी है, मध्य प्रदेश। मौर्य शासन कितने वर्षों तक शासन किया? 55 का सही आंसर डी है, 137 वर्ष तक। हमारा यूट्यूब चैनल द स्टडी वेब को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। द स्टडी वेब टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह किसका कथन है? तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए है, अब्राहम लिंकन का। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? 57 का सही आंसर सी है, गिरता हुआ नारियल, वो स्थितिज ऊर्जा है। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? 58 का सही आंसर ए है, राणा कुंभा। निम्नलिखित में से भारत की दुर्दशा निम्न में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? किसका प्रसिद्ध नाटक है? भारत दुर्दशा। 59 का सही आंसर बी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 60 नंबर क्वेश्चन देखें, क्या है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो 60 का सही आंसर ये हो जाएगा, सौर ऊर्जा। 61 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध रहमतुल्लाह कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? 61 का सही आंसर ए है, बैडमिंटन। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध उत्सव बतुकम्मा पुष्प निम्न में से भारत के किस राज्य में मनाया गया? 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए है, तेलंगाना में। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 63 का सही आंसर बी है, इसका सही आंसर बी है, सही आंसर बी है, किसी को धोखा देना। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडल का आरक्षित क्षेत्र नहीं है? 64 का सही आंसर बी है, पंचमढ़ी। 65 नंबर क्वेश्चन है, सेना का पर्यायवाची शब्द। 65 का सही आंसर डी है, पर्यायवाची शब्द अनिक।
66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है? कपास उत्पादन के लिए 66 का सही आंसर डी है, काली मिट्टी। 67, निम्नलिखित में से किस मरुस्थल क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? कैसे रोका जा सकता है? 67 का सही आंसर बी है, पेड़ लगाकर वन रोपण द्वारा। 68 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अधिनायक के रचनाकार कौन है? 68 का सही आंसर ए है, रघुवीर सहाय। 69 नंबर क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी है, 14। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का आधिकारिक मुद्रा का नाम रिन्वीय है? 70 का सही आंसर बी है, यूक्रेन का। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? 71 का सही आंसर डी है, हेनरी बैकरल। 72 नंबर क्वेश्चन देखें, 72 है कि किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? 72 का सही आंसर डी है, यांगयाप दर्रा से। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से कहाँ शामिल हुए थे? 73 का सही आंसर बी है, जगदीशपुर में। 74 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंचनद की एकमात्र नदी जिसका प्रवाह क्षेत्र केवल भारत में है, कौन सा नदी है? 74 का सही आंसर बी है, ब्यास का। आगे है 75, निम्नलिखित में से रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क निम्न में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 75 का सही आंसर बी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। शिवराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है? 76 का सही आंसर बी है, तमिलनाडु में। 77 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है? 77 का सही आंसर सी, सच्चिदानंद सिंह को आधुनिक भारत निर्माता कहा जाता है। ठीक है। 78, निम्नलिखित में से वर्ष 1919-20 में के दौरान दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? 78 का सही आंसर बी है, स्वामी विद्यानंद। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनामिका कविता के रचनाकार हैं? 79 का सही आंसर ए है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 80 का सही आंसर सी है, 8 सितंबर को। 81 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे पास जाऊंगा। 81 का सही आंसर सी है, मिस्र वाक्य है। द स्टडी वेब हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। द स्टडी वेब टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? 82 का सही आंसर सी जो है शुद्ध नहीं है, यानी कि उपर्युक्त सभी। आगे चलते हैं, कोई सही नहीं है। 83 नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नियुक्त किया है? 83 का सही आंसर डी है, गौतम राघवन को। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया है? 84 का सही आंसर बी है, अनुच्छेद 235। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नामीबिया की राजधानी कहाँ स्थित है? 85 का सही आंसर ए है, विंडहॉक। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? 86 का सही आंसर सी है, 22 दिसंबर को। निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वप्रथम विनिवेश के संदर्भ में रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? 87 का सही आंसर डी है, रंगराजन समिति 1993 में।
निम्नलिखित में से ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए है, आयाम से। 89 नंबर क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में से मुगल काल का पतन शुरू हुआ था कब से? 89 का सही आंसर डी है, आधुनिक काल से। आगे है 90 नंबर। निम्नलिखित में से मूल्य संवर्धित कर को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? 90 का सही आंसर बी है, लक्ष्मीकांत झा समिति। 91 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकारी किस राज्य से की शैली से संबंधित है? 91 का सही आंसर सी है, बिहार से। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 92 का सही आंसर सी है, 21 अप्रैल 1526। 93 नंबर क्वेश्चन को देखें, क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वप्रथम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड लोकपाल को किस वर्ष पेश किया गया था? 93 का सही आंसर बी है, 2000। 94 नंबर क्वेश्चन देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस में फूट पड़ी थी? 94 का सही आंसर सी है, सूरत। निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वप्रथम अंग्रेज सरकार द्वारा सूती वस्त्र पर आयात हटा लिया गया था? 95 का सही आंसर सी है, 1882 में। आगे 96 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की? तो लाला हरदयाल राय। 97 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वर्ष 1995 में स्थापित विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जिनेवा में है। आगे है 98 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध पुस्तक नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? 98 का सही आंसर डी है, दीनबंधु मित्र। 99 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? 99 का सही आंसर ए है, 11 जुलाई। 100 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वर्ष 1854-56 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके द्वारा लड़ा गया था? क्रीमिया का युद्ध। 100 का सही आंसर बी है, रूस और तुर्की के बीच। इस प्रकार हमारा 100 क्वेश्चन पूरा होता है। हमारा यूट्यूब चैनल द स्टडी वेब को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, जिससे चैनल को ज़्यादा प्रमोट होने का मौका मिलेगा। हम द स्टडी वेब यूट्यूब चैनल से और जुड़ के फिर टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद।